हेलो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, तो जैसे कि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं वालों का। ठीक है, तो पेपर लेकर आ चुके हैं, तो फटाफट से सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो आपका 60 अंक का पेपर आने वाला है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो अपना पहला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा रखने जाने वाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे अभिलेख कागार। ठीक है, अभिलेख कागार है जहाँ पर सारे जो लेख रखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया। बिरसा मुंडा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया। तो इसका दीकू, किस नाम से, दीकू नाम से संबोधित किया। ठीक है, क्या दीकू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नए संविधान कब अपनाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब अपनाया। तो इसका हो जाएगा सन 1915 में। कब अपनाया, सन 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, धर्म निरपेक्षता का एक अर्थ महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर धर्म को राज संपत्ता का अलग करना। ठीक, धर्म को राज सत्ता से अलग करना, यह एक पहलू है। ठीक, क्या है, एक पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बजट में नहीं दर्शाया जाता। क्या नहीं दर्शाया जाता बजट में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आदमी चुनाव की योजना। ठीक है, आगामी चुनाव की योजना बजट में दर्शाई नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते प्रश्न क्रमांक यहाँ पर रिक्त स्थान 6 से 10 तक। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न की एक अंक निर्धारित। ठीक है, तो अपना पहला 6वां प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, नील का पौधा मुख्य रूप से खालिस्तान क्षेत्र में उगता है। किस क्षेत्र में उगता है, उत्कृष्टीय दिए क्षेत्रों में, जहाँ पर कहाँ होती है, उत्कट दिए क्षेत्रों में होते ही, फिर कहाँ होते हैं, उत्कटीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है, सदन का महत्वपूर्ण काम खालिस्तान बनाना होता है। सदन का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, कानून बनाना होता है। क्या होता है, कानून बनाना होता है उनका महत्वपूर्ण काम। ठीक है, सदन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सगवाद के आशय देश में एक से अधिक स्तर पर खालिस्तान का होना होता है। क्या होना होता है, सरकार का। सगवाद के आशय देश के एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना आवश्यक होता है। किसका, इसका हो जाएगा सरकार का। ठीक, इसका हो जाएगा सरकार का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में 6 से 10 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खालिस्तान की गारंटी दी जाती है। किसकी गारंटी दी जाती है, शिक्षा की। ठीक, इसकी शिक्षा का अधिकार और शिक्षा की गारंटी दी जाती है। ठीक है, किसकी, शिक्षा की गारंटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी खालिस्तान परिवहन प्रणाली है। किसी सामाजिक, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सामाजिक परिवहन प्रणाली है। कैसी है, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक प्रणाली है। ठीक, कैसी है, सार्वजनिक प्रणाली। ठीक है बच्चों, कैसी है, सार्वजनिक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा अपना, सिराजू झोला को हटाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया। ठीक है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट, एक FRI संबंधी प्रणाली किस कानून को संबोधित करती है। ठीक है, आदिवासियों का पालन शहर की ओर क्यों हो रहा है। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2026 में क्या प्रावधान किया। ठीक है, तो प्रश्न 11 से 16 तक के आंसर देख लेते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 11 का आंसर हो जाएगा, सिराजुलू छोल को हटाने के बाद अंग्रेजी बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो मीर जाहर को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 12वां क्या है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है, छिटकावा विधि या बिना हल चलाए, जिसे झूम खेती को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, औपनिवेशिक काल को जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, जाति विरोध आंदोलन। ठीक, कौन सा था, जाति विरोध आंदोलन। 14वां क्या है, FRI संबंधी प्रणाली का संबंधी,
तो फौजदारी कानूनी अपराध कानूनी FRI संबंधी प्रणाली मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता है, IPC और दंड प्रकारी संहिता CRPC जैसी फौजदारी कानूनों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां, आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है? बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसर के लिए आदिवासी शहरों की ओर जा रहे हैं। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2026 में प्रावधान किया गया वनवासियों की भूमि अधिकारी के लिए। ठीक है। 17वां का, भारत में 1875 के विरुद्ध, तो हमने यहाँ पर 16 तक के आंसर देख लिए। 17वां अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं। उत्तर भारत में 1875 के विरुद्ध मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? उत्तर भारत में 1875 मुख्य केंद्र नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, ग्वालियर हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17वां, उत्तर भारत में 85 विद्रोह मुख्य कौन से देश जो आपको बता दिया है। प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक सुधार के लिए किए प्रमुख कार्य। पृथ्वी पर प्राकृतिक साधनों का विरुद्ध असमान क्यों? झोंक भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नाम के चित्र बनाएं। प्रवास आवासीय उपप्रवास शब्द का अर्थ क्या है? निजी कंपनी गतिविधियों को सरकार द्वारा नियमित किया जाना क्यों आवश्यक है? ठीक है। 17 से 22 तक के आंसर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 17 का आंसर हमने आपको पहले बता दिया था। प्रश्न 18 देख लेते। प्रथम समाज द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रमुख कार्यों लिखिए। तो प्रथम समाज ने कुछ कार्य किए, जैसे जाति स्वास्थ्य का विरोध किया था, विवाह पुनर्विवाह का मतलब विरोध किया था, स्त्री शिक्षा के लिए विरोध किया जिससे कि बच्चे पढ़ सकें, और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है। 19वां क्या है? पृथ्वी प्राकृतिक साधनों पर विवरण असमान क्यों है? पृथ्वी प्राकृतिक साधनों का विवरण असमान होने का मुख्य कारण है बहुत भौगोलिक कारक, रासायनिक कारक और समय। ठीक है। 20वां क्या है? झोंक भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नाम के चित्र बनाइए। ठीक है। झोंक भट्टी की कार्यकाल प्रणाली। झोंक भट्टी एक लोहा अक्सों को का चूना पत्थर साथ एक ऊंची भट्टी में डाला जाता है, नीचे से गर्म हवा झोंकी जाती है जिससे कि कोक जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे को अक्स को पिघलाते हुए लोहे की उच्च कर देती है और चूना पत्थर अशुद्ध को घुलकर एक रूप में अलग हो जाता है। ठीक है। 21वां क्या है अपना? प्रवास आवासीय अभिप्रिय एक प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। ठीक है। तो प्रवास लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर, चाहे वह थोड़ा समय के लिए हो, स्थायी रूप में होता है। ठीक है। अप्रवास वह व्यक्ति जो किसी नए देश में रहने के लिए आता है। ठीक है। उसे उपप्रवास कहते हैं। उपप्रवास अपने मूल देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसने के लिए उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है। 22वां का, निजी कंपनी गतिविधियां सरकार द्वारा नियमित की जाने वाली आवश्यक है। निजी कंपनी गतिविधि सरकार द्वारा नियमित करना आवश्यक क्योंकि जनहित की रक्षा होगी, जिससे सुरक्षित रहेगी करती है। पोषण रोकना होगा, कर्मचारियों को पोषण जैसा कम वेतन, खराब कामजी परिस्थितियों में रोकने की मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण ठीक रहेगा। एक अधिकार रोकना होगा। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है। 23वां, भारत में महिला शिक्षा लेकर किस तरह की व्यवस्था की है? विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या पर समाधान कर रहे हैं? आदमी निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को सम्मिलित किया गया है? राज्यसभा लोकसभा गठन की प्रक्रिया लिखिए। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 23 से 24 तक के आंसर देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 23, भारत में महिला शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था भी लिखिए। ठीक है। भारत में महिला शिक्षा की व्यवस्था ऐतिहासिक अपेक्षा पारिवारिक रूप से महिला शिक्षा को अक्सर अपेक्षा की गई है और लड़कों को शिक्षा की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। समाज सुधार का प्रयास 19वीं शताब्दी समाज सुधार जैसे ज्योतिर्वा फुले, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा विद्यासागर महिला शिक्षा की नींव रखी। ठीक है। सरकारी पहल। स्वतंत्रता के बाद सरकारी ने महिलाओं शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का स्कूलों को शुरू किया। ठीक है। चुनौतियां आज भी लैंगिक आसमानी गरीबियों और सामाजिक रूढ़ियों महिलाओं शिक्षा को मार्ग से बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है। 24वां, विश्व में कौन से प्रदेश में जल की कमी समस्या की सामना कर रही है? ठीक है। तो विश्व में जैसे कि मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र गंभीर जल से संकट में सामना कर रही है। दक्षिण एशिया सामना कर रही है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश।
ठीक है। भारत, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य जैसे कैलिफोर्निया, आसपास के राज्य, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उपशहर अफ्रीका जैसे देश पानी के लिए दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। 25वां आदमी निर्वहन कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? तो कौन कौन सी? स्थानांतर कृषि, चलवासी पशु चरण जैसी कृषियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट 26वां राज्यसभा लोकसभा गठन। तो राज्यसभा का अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधि होते हैं और 12 राष्ट्रीय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चुनाव, सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्यों द्वारा अनुवाचित प्रतिनिधि प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय सदन एक स्थानीय सदन है और कभी भंग नहीं होता। यह एक तिहाई शासन 2 साल में निर्वाचित होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने सारा पेपर सॉल्व करके बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।